नमस्कार, मैं मिट्ठू स्वागत कर रहे हैं आप सभी को आपके नए क्लास में। और ये जो क्लास है ये स्वच्छ भारत के सेमेस्टर 1 के VBI क्वेश्चंस का ये चौथा क्लास हमारे हिसाब से है आप सभी के। ठीक है, इसमें हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर की आएंगे और ये हम 6 गो बताने वाले हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में भी 6 गो पूछा जाएगा जिसमें आपको 4 गो का ही जवाब देना है, 5 नंबर का रहेगा, टोटल हो जाएंगे आपको 20 नंबर। ठीक है, हम 6 गो आपको बताने वाले हैं, लाइन से बताने वाले हैं। ये 6 में से आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे 1-2 क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 6 को 6 ही यही आ जाएंगे, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को जरूर आपको पढ़ना है। हम आपको पूरा जानकारी देंगे। इस वीडियो के बाद आपको इस क्वेश्चंस को फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप हमारा वीडियो शुरू से अंत तक आराम से देख लेते हैं ईयरफोन लगा के तो। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चंस है वो ये है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ लोग बोल रहे थे कि अभी तक क्लास नहीं करवा रहे हैं VBI का, तो देखिए हम आपको 3 से 4 क्लासेज में ही कंप्लीट करवा देंगे, आपको घबराना नहीं है। इसके बाद आपको कमेंट्स करना है कि आपको लॉन्ग दूं या ऑब्जेक्टिव वाला भी हम आपको क्लास दे चुके हैं कुछ क्वेश्चंस का। ठीक है, वैसे और भी बहुत सारे हम आपको करवाएंगे, घबराइए नहीं, जहाँ से आपके एग्जाम में 100% यही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी या आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके लिए ये वीडियोज है। स्वच्छ भारत अगर आप रखे हुए हैं तो सबके लिए है, ठीक ना। तो कोई ऐसा नहीं बोले कि हमारे लिए है या हमारे लिए नहीं है, तो ये सबके लिए जो है क्लासेज हैं। तो चलिए हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि स्वच्छ भारत मिशन U 2.0 के क्या उद्देश्य हैं। तो इनके क्या उद्देश्य हैं ये आपको लिखने हैं। इंग्लिश वाला से पूछा जाएगा कि व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ठीक है, इस प्रकार से आपसे भी पूछा जाएगा। तो आपको क्या लिखना है उत्तर में, चलिए हम आपको बताते हैं। आपको ये लिखना है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। ठीक है, कि निम्नलिखित उद्देश्य हैं। क्या सब उद्देश्य हैं? उद्देश्य ये हैं, पहला में कि आपको कि खुले में शौच का उन्मूलन, दूसरा है हाथ से मैला ढोने की प्रथा की समाप्ति, और इसके बाद है नगर पालिका स्तर पर जो है आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करना। ठीक है, अगर आप अपने एग्जाम में जो है इतना भी लिख देते हैं ना तो भी आपको बहुत नंबर मिलेगा, जो अभी हम आपको बता रहे हैं। अगला है कि स्वच्छता का सार्वजनिक स्वास्थ्य के संदर्भ में महत्व पर जो है जागरूकता फैलाना। ठीक है, पांचवा ये है कि शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता में वृद्धि करना आदि। देखिए ये जो कंटेंट आपका है ये कंटेंट हुआ ओरिजिनल जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं अपने एग्जाम में काफ़ी और भी ज़्यादा लिखना तो इसी के रिगार्डिंग जो हम आपको बता रहे हैं इसी से रिगार्डिंग चीज़ें आप अपने कंटेंट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो कंटेंट जो हम आपको दे रहे हैं ये तो आपको लिखना ही है। इसको देखने के बाद आपकी जो कॉपी चेक करेंगे वो वैसे भी आपको 4 नंबर दे ही देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही आप लिखे हुए हैं तो आपको नंबर मिलेगी ही। अब बात रहती है अगर आप ज़्यादा लिखते हैं तब आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सकती है। तो इसलिए आपको देखना है कि इसके रिगार्डिंग और भी चीज़ें आपको जब समझ में आ जाती है बातें तो आप इसके बारे में डिटेल्स में बता सकते हैं। पहला जैसे कि ये नहीं है कि खुले में शौच का उन्मूलन, तो इसका अर्थ आप बता सकते हैं। इसके बारे में हाथ से मैला ढोने की प्रथा की समाप्ति, तो इसके बारे में आप डिटेल्स में लिख दो, बस हो गया आपका जो पेज पूरा हो गया उतना पेज हो जाएगा। ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आपके लिए आए हुए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्वच्छ भारत मिशन U 2.0 के घटक की विवेचना करें। ठीक है, घटक की विवेचना करें। तो इसमें आपको लिखना है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के मुख्य घटक जो है निम्नलिखित है। क्या है निम्नलिखित? पहला है कि घरेलू शौचालयों का जो है निर्माण करना तथा खराब शौचालय की मरम्मत करना। तो आप इसके बारे में यहाँ पर और डिटेल्स में आप लिख सकते हैं, ऐसे देकर डैट देकर डॉट आप लिख सकते हो। ठीक ना। अगला है नेक्स्ट, दूसरा है कि सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का जो है निर्माण करना। तीसरा है ये कि शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे का जो है निर्माण करना। ठीक है। अगला है चौथा ये है
कि योजना के क्रियान्वयन के लिए जो है क्षमता निर्माण तथा प्रशासनिक ढांचे का जो है निर्माण। ठीक है, अगला यानी कि निर्माण करना। और इस प्रकार से आप फिर कहेंगे कि छोटा क्वेश्चन है, छोटा कंटेंट हुआ यानी आंसर, तो आप इसके बारे में और डिटेल्स में लिख दो, आप इसके बारे में डिटेल्स में लिख दो, लेकिन इतना भी आपके लिए काफ़ी है इसके बारे में। लेकिन ऐसा नहीं कि इतना ही आपको लिखना है, इसके बारे में जो हमने आपको बताया वो आप डिटेल्स में लिख सकते हो कि आखिर ये क्या है, इसको ये क्योंकि आपको सारा कुछ आप समझ रहे हो ना, समझना है चीज़ों को, क्योंकि रटे रटा ये चीज़ से आपको कुछ एग्जाम में मिलेगा नहीं। ठीक ना, चलिए चलते हैं अगला। आगे नेक्स्ट है कि अपशिष्ट क्या है, तो आपको अपशिष्ट के बारे में बताना है। तो देखिए कंटेंट आप आंसर जो लिखते हैं उसमें आप मेन जो पूछा जा रहा है वो चीज़ लिखेंगे तब ना नंबर देंगे, और आप बहुते बाहरी चीज़ सब लिख देंगे तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। ठीक ना, अगला है, चलते हैं इनका उत्तर आपको क्या लिखना है कि डॉक्टर वार्ष्णेय ने यानी कि वार्ष्णेय ने अपनी पुस्तक रूरल वेस्ट मैनेजमेंट में अपशिष्ट की जो है बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है? ये परिभाषा दी है कि किसी निर्माण क्रिया में उत्पन्न नष्ट हुई खराब अथवा अतिरिक्त सामग्री कृषि तथा वानिकी से जो है अलग की हुई वस्तुएं मनुष्य तथा पशुओं के आवासीय स्थानों से जो है एकत्रित कूड़ा करकट जो स्थान विशेष में उपयोग होकर अथवा आंशिक उपयोग के बाद जो है प्राप्त होता है, उसी को जो है अपशिष्ट की परिभाषा आती है यहाँ से। ठीक ना, जो अपशिष्ट कहते हैं अपशिष्ट की परिभाषा आती है। इस परिभाषा से देखिए, इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि कोई भी वस्तु उस समय ही अपशिष्ट यानी कि वेस्ट कहलाने लगती है, जबकि उसकी आवश्यकता निश्चित प्रक्रिया में नहीं होती है। ठीक है, जब उनकी जो है मतलब कि उनकी आवश्यकता निश्चित प्रक्रिया में नहीं होती है तो ही वो अपशिष्ट कहलाती है। यह बात जो है अन्य है कि इस अपशिष्ट को ही वहीं अथवा अन्य जगह पर किसी लाभप्रद कार्य में उपयोग ले लिया जाए, ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे कि पहला कि पशुओं के गोबर यानी एनिमल वेस्ट का बायोगैस बनाने में ठीक ना उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरा है कि जलकुंभी और अन्य जलीय पौधों का जो है खाद बनाने में जो है उपयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है रसोई अपशिष्ट का जो है जानवरों को जो है खिलाने में उपयोग, उसी जो है पूरी तरह से साफ करके आदि। तो इस प्रकार से इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक ना, तो अगला इसके बाद इसके बारे में इसमें भी देखेंगे तो आप छोटा ही लगेगा क्वेश्चन आंसर, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है और इसमें और भी आप कंटेंट आप अटैच कर सकते हो इसके बारे में, और जो कुछ भी आप जानते हो इसमें आपका जो अगर पेज 1.5 पेज से कम हो रहे हैं, क्योंकि आपका 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए जो है आपको 1.5 पेज कम से कम लिखना है, तो 1.5 पेज से अगर कम हो रही है तो उस कंटेंट में आप थोड़ा बहुत जो भी जानते हैं उसके बारे में वो आपको लिख देना है। ठीक ना, चले, क्योंकि हम आपको छोटा छोटा कंटेंट देते हैं जिससे आपको मज़ा आए पढ़ने में। अगला बताते हैं कि अपशिष्ट का जो है वर्गीकरण पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो वर्तमान में अपशिष्टों के विभिन्न प्रकार और विविधताएं इतनी हो गई है कि उन्हें किसी एक रूप में जो है समेकित करके प्रस्तुत करना जो है अत्यंत कठिन हो गया है। ठीक है, वर्गीकरण में जो है पहला शहरी और ग्रामीण, ठीक है, दूसरा ठोस द्रव और गैस, तीसरा है कि घरेलू और जो है बाहरी, चौथा है नशीली और संकट में, पांचवा है खानीय और औद्योगिक, छठा है कि चिकित्सीय और नष्ट न हो सकने वाले। ठीक है, अगला है आदि कई प्रकार के जो है विभाजन अथवा जो है एक रूपता लिए कई प्रदूषणों को जो है एक साथ रखा जा सकता है। इसके बाद भी सभी अपशिष्टों को जो है हम किसी एक श्रेणी में रख सकते हैं, यह संभव नहीं है। हमने यहाँ एक सरल वर्गीकरण करने का जो है प्रयास किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसमें आपने नहीं समझा, आगे देखिए इसका, जैसे कि अपशिष्ट में देखिए अपशिष्ट का यूज कैसे होता है, कहाँ पे होता है, ये सब भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि देखिए अपशिष्ट का ठीक ना, अपशिष्ट का ध्यान पूर्वक समझिएगा। अपशिष्ट को जो है अपशिष्ट कहाँ पे होता है सबसे पहले, तो ये होगा ग्रामीण क्षेत्रों में।
ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी ग्रामीण मतलब कि रूरल एरिया में, ग्रामीण में, ठीक है ना, तो ग्रामीण में ध्यानपूर्वक समझिएगा, ग्रामीण में। इसके बाद नगरीय में, नगरीय में, और तीसरा कहाँ पर होगा, तीसरा होगा अन्य में, ठीक ना, अन्य मतलब कहीं दूसरे जगह, ठीक ना। तो इसके बाद देखिए आगे आगे चलते हैं, आगे तो ससुरा ये तो मीठ ही नहीं, मीटे जाएगा, तब हम लिख ही नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो चलिए इधर हम आपको बता देते हैं। तो इसमें इधर कहाँ कैसे कैसे होगा, तो इधर होगा आपको जैसे कि पादप अपशिष्ट में, पादप अपशिष्ट में, ठीक ना, आप पादप अपशिष्ट में, पादप अपशिष्ट में, आप पादप अपशिष्ट मतलब प्लांट वेस्ट में, ठीक ना। इसके बाद ग्रामीण में और क्या होता है, पशु अपशिष्ट होता है, घरेलू अपशिष्ट होता है, और नगरीय में क्या सब होता है, घरेलू होता है, और नगर पालिका अपशिष्ट होता है इसमें। और इसमें अन्य में क्या सब हो सकता है, अन्य में क्या सब हो सकता है, अन्य में हो सकता है, अन्य में हम यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर में, अन्य में ये हो सकता है कि चिकित्सीय अपशिष्ट, यानी चिकित्सीय अपशिष्ट, हॉस्पिटल वाला अपशिष्ट। इसके बाद जो है प्लास्टिक अपशिष्ट होगा। इसके बाद होगा इसमें क्या हो सकती है, इसमें और हो सकते हैं रेडियोधर्मी अपशिष्ट हो सकती है। इसके बाद संकटमय अपशिष्ट हो सकती है। इसके बाद औद्योगिक अपशिष्ट हो सकती है। तो इस प्रकार से हो सकती है। और ग्रामीण में और एगो हो सकती है, क्या हो सकती है कि ग्रामीण में एगो पंचायती अपशिष्ट, यानी पंचायत पे अपशिष्ट। तो इस प्रकार से जो है इसको डिटेल्स में आपको लिखना है, जिस प्रकार से हमने अभी आपको बताया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जगह की कमी पड़ रही थी, इसलिए हमने आपको लिख दिया। जैसे हमने आपको बताया ऐसे ही आपको लिख देनी है, ठीक ना। अपने समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और पांचवा आप लोग के लिए क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं कि पादप अपशिष्ट से है क्या आशय है, क्या आशय है। तो क्या आशय है वो बताओ, ये है, चलिए ध्यानपूर्वक उत्तर में आपको लिखना है कि पादप अपशिष्ट जो है सामान्यतः उन वृक्षों और पौधों से हो, मतलब कि होता है जो खेतों में, सड़कों पर, चौपालों पर या अन्य स्थानों पर जो है उगते हैं अथवा उगाए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार से होते हैं, जैसे मतलब कि जड़े, तने, पत्तियों, छाले, टहनियों आदि से हमें जो मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के उन पौधों से जो है भी जो फल देकर समाप्त हो जाते हैं अथवा किसी कारण नष्ट प्राय हो जाते हैं, हमें अपशिष्ट मिलते हैं। इससे भी हमें क्या मिलते हैं, अपशिष्ट मिलते हैं। पर यह सब जो है प्राप्त सामग्री केवल नाम की ही अपशिष्ट होती है, क्योंकि इस पादप अपशिष्ट का जो है लकड़ी वाला भाग जलाने में काम आ जाता है और शेष हिस्से का कुछ भाग पशुओं के चारे के रूप में हो जाता है ना, आगे लिखना है, चारे के रूप में, तथा अन्य भाग जो है खाद बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो क्या ये अपशिष्ट हुआ, तो इस प्रकार से आपको भी लिखना है। आगे देखिए, इसी में आपको लिखना है कि लेकिन पादप अपशिष्ट का जो है वर्तमान युग में निस्तारण उपर्युक्त वर्णित कार्यों के जो है अतिरिक्त भी कोई अधिक उपयोगी वस्तु के रूप में काम लिया जाता है। वे कौन हैं, ये हैं पहला, विभिन्न प्रकार के कागज बनाने में, सादा कागज, ब्लॉटिंग पेपर्स, फिल्टर पेपर। तो इस प्रकार से ये सब आपको बनाने में जो है, आदि बनाने में इसका काम लिया जाता है। आगे दूसरा नंबर में देखेंगे, कच्चे मकानों के निर्माण में, चावल, कपास, गेहूं। तो इस प्रकार से इसका भी जो है पीसे हुए पिट्टी, इस प्रकार से काम, छत ढालने के साथ गन्ने की खोई का भी उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको लिया जाता है, समझ रहे हैं। आगे देखिए, ये सब आपको फोटो खींच लेना जहाँ पर आपको दिक्कत हो, जहाँ पे हम नहीं पढ़ते हैं। आगे तीसरा में देखिए, तीसरा में ये कि इस अपशिष्ट को जो है सुखाकर घर में ईंधन के रूप में जो है काम लिया जाता है, ठीक है। और चौथा, पादप अपशिष्ट का उपयोग खाद बनाने तथा बायोगैस संयंत्रों में भी जो है होने लगा है। समझ रहे हैं बातों को हमारे। चलिए चलते हैं, आपको समझ गए ना अगर आप, तो आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा आखिरी है, 6 को क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। पशु अपशिष्ट क्या है, यहाँ पर बताने का पशु अपशिष्ट। देखिए, आपको नाम से ही स्पष्ट हो गया कि पशु अपशिष्ट क्या करा कहते हैं, तो आपको यही बताना है। तो आपको क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि पशु अपशिष्ट प्रायः उनके मल मूत्र को ही मानते हैं।
सही बात है, मल मूत्र को ही मानेंगे ना। लेकिन इसके अतिरिक्त उनके मृत होने पर जो है उसके शरीर से न जाने कितने गौण उत्पादन प्राप्त होते हैं, जिन्हें भी पशु अपशिष्टों में सम्मिलित किया जा सकता है। ये हैं क्या है, तो जब पशु मर जाते हैं तो उनके क्या होते हैं अपशिष्ट, खाले, हड्डियाँ, हेयर यानी बाल, सींग, इसके बाद चर्बी, इसके बाद जो है अंतरिया, ठीक ना, इसके बाद ग्रंथियां, रक्त तथा न खा सकने वाला मांस, मीट आदि। तो इस प्रकार से जो है इनका होता है। पशु जो है, पशु अपशिष्टों का जो है निस्तारण वस्तुतः जो है उनकी सभी वस्तुओं का ठीक से उपयोग ही है। ठीक, तो इस प्रकार से आप यहाँ तक क्वेश्चन को लिखे होंगे, समझे होंगे। हमने जो कुछ भी आपको पढ़ाया है आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में घुसा होगा। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स बताना, जिससे आप लोगों के लिए हम और भी जल्दी में क्लास लेकर आ पाएंगे। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा है। अपने सभी दोस्तों मित्रों में ज़रूर शेयर करना, जिससे उन्हें भी मज़ा आएंगे पढ़ने में। और हमारा कहना है कि आपको एक सही जानकारी आपको क्लास में ही याद कराना हमारा कर्तव्य बनता है। उम्मीद है क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मिलते अगले क्लास में। धन्यवाद।